हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। तो दोस्तों चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जान लें कि ये टॉपिक ना केवल स्कूल्स में बल्कि कंपटीशंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से और पूरा देखना। सबसे पहले जान लें कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन का काम ये है कि ये प्रीपोजिशन का दो नाउन्स का या दो प्रोनाउंस का आपस में क्या रिश्ता है, ये शब्द प्रीपोजिशन है जो हमें बताता है। दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन एक प्रोनाउन हो सकता है, या एक प्रोनाउन और दूसरा प्रोनाउन होता है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को बताने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसके उदाहरण है इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, टिल, टू। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। एवेंजर्स आर रेडी टू सेव द वर्ल्ड। तो टू यहाँ पे जो वर्ड है ये कुछ शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो दोस्तों इसको एक एक करके अब पढ़ते हैं। पहले जानते हैं दो ऐसे वर्ड जो काफी मिलते जुलते हैं और उनमें क्या अंतर है। पहला वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं दो के बीच में। जैसे आपके सामने उदाहरण है, कीर्ति स्टैंड बिटवीन हर टू बेस्ट फ्रेंड। कीर्ति अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में खड़ी है। कि ये केवल दो के लिए आएगा। दो के बीच में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आगे है अमंग। अमंग का यूज हम लोग करते हैं दो या दो से ज्यादा के लिए। जैसे शेयर द डिनर अमंग योर कजन्स, इसमें दो से अधिक होने ही चाहिए। देखिए यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों इस बात को। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, साइड में। आई स्टैंड बिसाइड माई मदर एंड हेल्ड हर हैंड। तो ये सामने आपके है कि वो मदर के साइड में खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, बिसाइड्स में क्या होता है दोस्तों, बिसाइड्स में जैसे हम दोनों में देख पा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल किसमें है, नीचे वाली स्पेलिंग में कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट या कुछ एडिशनल। एग्जाम्पल है बिसाइड्स तारा रवि एंड बीना वर एट द शो। तारा के अलावा रवि, बीना और ये लोग भी शो में थे। तो आप समझ गए होंगे बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त है, के अलावा। सिंस का मतलब होता है दोस्तों एक निश्चित समय बिंदु। निश्चित समय बिंदु, जैसे उदाहरण हमारा सामने दिया गया है, हर्स हैज गिवन अ पेंटिंग सिंस जून दिस ईयर। जून निश्चित समय बिंदु है, इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है। अब आगे आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमारे सामने उदाहरण दिया गया है, द गारंटी विल बी वैलिड फ्रॉम द डे यू बाय दिस फोन। जिस दिन आप ये फोन खरीदते हो उस दिन से आपकी गारंटी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। फोर का प्रयोग होता है दोस्तों एक समय अवधि के लिए। जैसे उदाहरण है तृप्ति वाज ऑन लीव फॉर 5 डेज। वो 5 दिन की समय अवधि के लिए अब्सेंट थी। अब हमें ये निश्चित पता नहीं है कि ये कौन से 5 दिन है। तो आप समझ गए होंगे सिंस, फ्रॉम और फोर। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु। फोर का मतलब समय अवधि और फ्रॉम का मतलब जहां से कोई कार्य की शुरुआत हो रही है। ओवर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से कवर कर लेना या किसी ऑब्स्टेकल, किसी बाधा को पार कर लेना। उदाहरण है पुट ए जैकेट ऑन योर टी शर्ट। अपनी टी शर्ट पे जैकेट डाल लो, इसका मतलब इस तरह से डाल लो कि टी शर्ट बहुत कम दिखाई दे। और दूसरा है वॉक ओवर द ब्रिज। ब्रिज के ऊपर से चलो, तो ये भी हो गया ओवर का एक प्रयोग। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं एट, इन और ऑन। एट का प्रयोग हम लोग करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु के लिए। जैसे द पार्टी गॉट ओवर एट मिडनाइट। मध्य रात्रि निश्चित समय बिंदु है। वैसे ही इन
इनका प्रयोग करते हैं हम लोग समय अवधि के लिए, जैसे फ्यू मिनट्स, आवर्स, वीक, मंथ, ईयर या और भी लंबा समय। इट बिकम्स वेरी हॉट इन समर, तो समर जो है वो लंबी समय अवधि है। उसी प्रकार से ऑन का हम लोग प्रयोग करेंगे डे और डेट्स के लिए। एग्जाम्पल है एवरीवन वियर्स न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, दिवाली पे हर कोई नए कपड़े पहनता है। आगे पढ़ते हैं टू और टुवर्ड्स। टू का मतलब है एक निश्चित डेस्टिनेशन या दिशा या लक्ष्य की तरफ बढ़ना। आई वेंट टू स्कूल ऑन संडे, मैं संडे को स्कूल गया। तो निश्चित दिशा हो गई, निश्चित लक्ष्य हो गया, निश्चित मंजिल हो गई। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब है अनिश्चित दिशा की तरफ, अनिश्चित स्थान की तरफ, अनिश्चित मंजिल की तरफ बढ़ना। वॉक टुवर्ड्स माई होम, मेरे घर की तरफ चलना। आई विल मीट यू ऑन द वे, मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊंगा। तो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसका टुवर्ड्स का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अपॉन, अपॉन का मतलब है टुवर्ड्स की तरफ या किसी चीज के ऊपर। द चिल्ड्रन जम्प्ड अपॉन ट्रैम्पोलिन व्हेन दे वेंट टू फेयर, बच्चे ट्रैम्पोलिन पे जंप किए जब वो मेले में गए। और दूसरा है ऑफ, ऑफ का मतलब है किसी चीज से दूर होना या किसी चीज से अलग होना, जैसे द फैट मैन फेल ऑफ हिज चेयर, मोटा आदमी अपनी चेयर से गिर गया। दोस्तों अब पढ़ते हैं बाई और विथ का प्रयोग। बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी डूअर के लिए, कोई काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, एजेंट होता है, उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है द थीफ वाज बिटन बाय द रेसिडेंट्स विथ स्टिक्स, कि चोर जो था उसको वहां के निवासियों के द्वारा लकड़ियों से मारा गया। और उसी के साथ में एक वाक्य है विथ का, विथ जो होता है वो काय को दिखाता है, एक प्रकार के साधन को दिखाता है। जैसे द वॉल्स वर ड्रिल्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन विथ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल, इसका मतलब इलेक्ट्रिशियन ने दीवार में छेद किया, किस साधन के द्वारा? वो साधन है इलेक्ट्रिक ड्रिल। इसलिए बाय का प्रयोग होगा किसी एजेंट के लिए और विथ का प्रयोग होगा किसी भी साधन के लिए। दोस्तों देखते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस, जैसे आई लिव एट 22 आर्या नगर, स्पेसिफिक प्लेस हो गया। लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप, ये कुछ विशेष जो स्थान होते हैं उनके साथ में हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन, इनका मतलब होता है किसी बाउंड्री या घेरे के अंदर। उदाहरण है द बुक्स आर इन द बैग, तो बैग के अंदर है, इसलिए क्या हो गया इन। ऑन, दोस्तों ऑन का मतलब है किसी सतह से टच होना, किसी सतह से छू लेना। और जैसे बड़ी बड़ी सड़कों और गलियों के लिए भी ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देयर आर 3 लाइट्स ऑन द वॉल, दीवार पे 3 लाइटें हैं जो कि दीवार को टच कर रही हैं, इसलिए हमने काय का प्रयोग किया दोस्तों ऑन का। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर का मतलब दोस्तों होता है बाद में, साफ साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है आफ्टर द गेम, गेम के बाद में। और बिफोर, बिफोर का मतलब होता है दोस्तों पहले, बिफोर लिविंग या बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने के पहले। तो आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। इन, दोस्तों इनका मतलब है किसी सर्किल के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर, किसी घेरे के अंदर मौजूद होना। जैसे मैंने बोला आपके सामने इन द किचन, कि मतलब कोई व्यक्ति किचन में है, कोई व्यक्ति किचन में काम कर रहा है या किचन वाली जो बाउंड्री उसके अंदर है। और दूसरा एग्जांपल है इनटू, इनटू का मतलब है उसी प्रकार की बाउंड्री में एंटर करना। जैसे इनटू द गैरेज, गाड़ी एक बाहर है और वो बाहर से गैरेज के अंदर चली गई, तो हो गया इनटू। इनका मतलब अंदर होना और इनटू का मतलब है अंदर जाना।